नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर HRTC केलोंग मंडी में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत रहेगी जंजैहली से शिमला तक 203 किलोमीटर का सफ़र और वेद प्रकाश जी भाई जी हमारे साथ ड्राइवर रहेंगे और 445 रुपये किराया। तो हम निकलेंगे 9:30 बजे जंजैहली से। तो हमारा भी समय हो रहा है। दूसरी बस यहाँ पर पार्किंग पे लगेगी। बस स्टैंड अभी अस्थाई बना हुआ है ये। इसके बाद बस स्टैंड भी आपको दिखाएंगे कभी जंजैहली का, अभी बन रहा है। तो अब हमारा समय भी हो रहा है। तो वेद प्रकाश भाई जी थोड़ा वार्ता करते हुए ड्राइवर भाई बंधु के साथ, तो अब ये कह रहे कि समय हो गया, चलते हैं अब। तो आएंगे, सीट पर विराजमान होंगे और उसके बाद हम निकलेंगे अपने 203 किलोमीटर के सफ़र के ऊपर। थोड़ी सी बस की झलक दिखा देते। HP 65 6116 6116 है वेद प्रकाश भाई जी के पास। और ये है काकू भाई पिछली बस के साथ कनेक्टर है। तो हम ये कह रहे कि समय हो गया, निकलो। तो अब हम भी निकलते हैं। तो काफ़ी सवारियाँ होगी, खुशी की एक लहर। चलते हैं। कुछ ही देर में पहुंच गए हम लम्बा थाच। तो ये है सारे के सारे कॉलेज वाले और ये है कॉलेज। ठंडा कॉलेज है ये, सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश का, सबसे शीतकालीन लहर। अब भीड़ कम, कॉलेज वाले सारे उतर गए। इसके बाद थुनाग, ये है लंबा थाच। कॉलेज के छात्रों को उतारने के बाद हम हैं अब थुनाग पहुंचने वाले। ड्राइवर वेद कुमार भाई के साथ। ठीक 10:10 पर हम थुनाग पहुंच जाएंगे और 10:15 बजे थुनाग से फिर से शिमला की ओर। और ये पहुंच गए थुनाग बस स्टैंड। तो यहाँ पर उतारेंगे सवारियों को और ठीक 10:15 बजे यहाँ से शिमला की ओर थोड़ा सा आगे लगाएंगे बाज़ार में। चलता फिरता बस स्टैंड है यहाँ। ये कुछ आगे से लुक थुनाग बस स्टैंड का, थोड़ा सा नज़ारा। क्या तो पे कर दादू, क्या लोड़ी शिकार पीछे आने वाले, शिकार इसके बाद आएगी। चलते हैं बस के अंदर, समय हो गया। वादियों से निकलते हुए देवदारों के वृक्ष होते हुए ये है लेहगढ़ा। यहाँ से वाया शिकावरी जाती है बस, जो हमारे पीछे आ रही थी, जो हमने आपको जंजैहली में दिखाई। तो यहाँ से वो नीचे चली जाएगी आगे, फिर वो इसी मेन रोड के साथ बक्सयार्ड में मिलेगी। तो यहाँ पर भी स्टेशन आज खाली है। देवदार के वृक्ष, ठंडी ठंडी हवाएं। इसके बाद पहुँचेंगे हम बक्सयार्ड, ऐतिहासिक बक्सयार्ड। अंधेरा ही हो गया यहाँ तो ठीक 11:15 बजे हम बक्सयार्ड पहुँच गए। तो बक्सयार्ड में खाएंगे यहाँ पर खाना, ढेंची ढाबा कहते हैं यहाँ पर। आंटी का ढाबा है, आंटी और भाभी चलाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरी बस भी रुकी है हमारी, जो थाची जंजैहली के लिए चलती है। ये है दूसरी बस और ये कर दी है बंद, उस्ताद जी ने इंजन ऑफ। तो खाना खाएंगे, इसके बाद फिर शिमला बरहाड़ी घाट में ही लेंगे ढेंची ढाबा अपना। चावल आज के कल के बस हैं भाई, खाना नहीं खाओ तुझसे भाव लग रहे है, इसका मतलब ये भाई है कल परसों की चावल है लग रहा है अपने बेदू भाई जी। इसके बाद अब हम बरहाड़ी घाट रुकेंगे और बरहाड़ी घाट में होगा चाय पानी लंच की व्यवस्था। थोड़ा देरी से है, उसका भी देखना पड़ेगा, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो लेट हो जाता है थोड़ा सा, देखते हैं। और पहाड़ों में चलता है राजमा चावल। राजमा चावल 30 रुपये डाइट बस। खाना खा लिया और इसके बाद अब निकलेंगे। चलिए बेसल बज गई, अब समय हो गया यहाँ से निकलने का। मामा जी इंजन शुरू करेंगे और निकलेंगे अपनी शाम 6 बजे की यात्रा तक।
तो यहाँ पर खाना खाने के बाद, राजमा चावल के बाद, अब अगला स्टेशन चैल चौक आएगा। कांडा भी आएगा। कांडा से पंडो कुल्लू मनाली के लिए चले जाते हैं अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो। इंजन शुरू हो चुका है और हम भी अब तैयार हैं। मात्र पहले जिंजहली के लिए आते तो मात्र एक पेट्रोल पंप बक्सयार्ड में हुआ करता था। जिंजहली शिकारी देवी आने वाले अगर कोई देख रहे तो ज़रूर कमेंट करें। पहले एक ही पेट्रोल पंप होता था, अब तो बक्सयार्ड में 2, जिंजहली में आपको 1 मिलेगा। अब पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। आप यहाँ से 30 किलोमीटर पर फिर से रिफ़िल कर सकते हैं पंप पे तेल को। तो ये है बक्सयार्ड का बाज़ार। बक्सयार्ड का ITI चौक भी कहते हैं यहाँ पर। नीचे ITI है यहाँ पर। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपको शिव मंदिर में। शिव मंदिर यहाँ का एक पौराणिक मंदिर है, वो भी दिखाएंगे। और ये वही मंदिर है जिसका हम आपको बता रहे थे। शिव मंदिर है, काफ़ी पौराणिक है, भोलेनाथ का शिवलिंग भी यहाँ पर विराजमान है। तो ये आपको बक्सयार्ड में ही मिलेगा। शिव मंदिर। जय हर हर महादेव। इसके बाद कांडा मिलेंगे आप लोगों के साथ। और ये पहुंच गए कांडा क्षेत्र। ये है कांडा। यहाँ से चैल चौक 24 किलोमीटर है और यहाँ से पंडो लगभग 18 किलोमीटर है कुल्लू मनाली जाने के लिए। और गोहर जाने के लिए यहाँ से राइट टर्न लेना होगा। और हम निकल गए सीधा ही लेफ़्ट टर्न होते हुए चैल चौक होते हुए नेर चौक। नेर चौक से मुड़ेंगे बस स्टैंड से शिमला की ओर। और ये है चैल चौक से पहले गनई चौक। तो गनई चौक में यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले भी है, तैनात रहते हैं यहाँ पर। यहाँ से पंडो के लिए निकल सकते हैं आप, मनाली के लिए, कुल्लू के लिए। जब 7 मील के पास रोड बंद हो जाता तब यही एक मात्र बाईपास है जो यहाँ से निकलता है। ये है वो सुंदरनगर नेर चौक बाईपास है। ये गणई चौक और इसके बाद चैल चौक। फाइनली हम चैल चौक पहुँच रहे। 12:25 पर है हमारा चैल चौक से निकलने का समय। और अभी भी लगभग 5 मिनट शेष है, तो यहाँ पर खड़े होंगे। और इसके बाद 1:25 सुंदरनगर से 2:25 पर हम घाघस पहुँचेंगे। हमीरपुर के लिए वहाँ से रास्ता चला जाता है। तो अभी ये चैल चौक में, चैल चौक शहर शिमला के लिए, घाघस शिमला। तो ये है चैल चौक। चैल चौक शहर 5 मिनट के ब्रेक के बाद निकलेंगे। और ये मंडी से चिवनी चेत जाती हुई जिंजहली की ओर। और हम पहुंच रहे डडौर चौक। चैल चौक के बाद सीधा डडौर चौक और इसके बाद नेर चौक। नेर चौक से वापस आएंगे वहां से मोड़ कर। तो कुछ इस तरह से भी चले होते हैं मुर्दे रोडों पर। पता नहीं क्या समझते हैं, कीनी का रोड है सारा का सारा। थोड़ा सा ड्राइविंग स्किल भी सीख लो, गाड़ी चलानी है किस तरह से, NH किस तरह से, लिंक किस तरह से, नेशनल हाईवे और किस तरह से 4 लेन पर चलते हैं। तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ भी 4 लेन अभी आया है। परंतु जब बनने के बाद असुविधा होने वाली वो बड़ी तगड़ी। लगता है आगे जाम भी लगा हुआ है। ये एक गंभीर मसला बन जाता है जाम का। छोटा मणि माजरा नेर चौक। नेर चौक को कहा जाता है छोटा मणि माजरा। हिमाचल प्रदेश में एक नेर चौक ही है, मंडी में स्थित है ये। यहाँ पर JCB मशीनों का कारोबार, कबाड़ियों का कारोबार और छोटी से बड़ी हर एक गाड़ी का स्पेयर पार्ट यहाँ पर मिलता है। तो छोटा मणि माजरा कहते हैं इसको। चंडीगढ़ के बाद इसी का नंबर आता है और यहाँ पर भी काफ़ी स्पेयर पार्ट वगैरह हो गए अब तो। मशीनों के लिए तो L&T के लिए है ही है विख्यात। नेर चौक वाले चलो, नेर चौक वाले, नेर चौक मेडिकल कॉलेज वाले सारे उतर जाना भाई। यहाँ पे
मंडी जाने वाले। ये है नेर चौक, तो यहाँ से मोड़ लेंगे बस को शिमला की ओर। थोड़ा ट्रैफिक रहता है यहाँ पर, देखना पड़ता सारा का सारा। और लगाएंगे यहाँ पर साइड और उतारेंगे सवारी और निकलेंगे शिमला की ओर। और अब मुड़ चुके हैं फिर से हम नहर चौक से शिमला की ओर बाया जुखाड़ा होकर निकलेंगे। छोटा मनी माजरा छोड़कर निकल रहे हैं फिर से वहीं आगे उसी चौक पर जहां से नहर चौक के लिए चले गए थे, डिडौर चौक, और यहां से सीधा शिमला की ओर। डिडौर के बाद निकलने के बाद हमने अब 4 लेन पकड़ लिया। 4 लेन से उतरते ही अब सुंदर नगर बस स्टैंड पहुंचेंगे तो कुछ ही देर में वहां पर डालेंगे डीजल। भव्य दृश्य। और ये सुंदर नगर बस स्टैंड, ISBT सुंदर नगर। चलो चलो बस स्टैंड वाले, सुंदर नगर बस स्टैंड वाले, ISBT सुंदर नगर। ये है ISBT सुंदर नगर और ये है देवीलाल जी, ये सो सामने नजर आ रहे हैं। केलोंग में हम इकट्ठे ही रहते। यहाँ पेट्रोल पंप छोड़कर हम डीजल पंप पे जाएंगे। पेट्रोल पंप की हमेशा याद आ जाती। सुंदर नगर ISBT और देवीलाल जी सुंदर नगर में। और ये है डीजल पंप और यहाँ पर बस को लगा देंगे और डीजल भरेंगे अब। और मामा जी तेल डाल दिए हैं। PPA भी होते हैं परंतु खुद भी डाल देते हैं कई बार, ऐसा कुछ नहीं है। कितना 58 लीटर? 58 लीटर। देवी जी कैश गिनो और जल्दी से वाहन प्रोवाइड करवाओ, 50 नीचे गिर गए। और ये है सुंदर नगर का ISBT बस स्टैंड और साथ में ही वर्कशॉप। तेल डालने के बाद अब सीधा ही 5 मिनट लगे तेल डालने के लिए और 1:25 पे ठीक सुंदर नगर बस स्टैंड से निकलते हुए 2:25 घाघस पहुंच जाएंगे। और ये पालमपुर शिमला, जो शिमला से आई है पालमपुर जा रही है और हम निकल रहे हैं अभी शिमला के लिए। और ये ललित चौक जा रही है अभी बस। ललित चौक हमारे चौक जा रही है, हमारे नाम का भी चौक है। और ये हमारी बस अब शिमला के लिए निकलती हुई। हम भी चलते हैं, बस में बैठ जाते हैं और निकलते अब सुंदर नगर के बाजार को भी छोड़ रहे, तो फिर से एक बार 4 लेन पर आ जाएंगे। वहीं ललित चौक पहुंच रहे कुछ देर में, वहां चतरोखड़ी चौक भी बोलते हैं। और अब सीधा 4 लेन पर हराबाग होते हुए। ये है अब 4 लेन सुंदर नगर के बाद हराबाग 4 लेन। तो आगे से सलापड़, बैरी, बरमाणा, घाघस होते हुए बाया जुखाड़ा, ब्रह्मपुखर, नमहोल, दारला घाट, शाला घाट होते हुए शिमला। तो ये चला जाता है सीधा 4 लेन चंडीगढ़। तो हम होंगे यहाँ से लेफ्ट बाया सलापड़, घाघस, बैरी, बरमाणा होते हुए। तो अब हम भी थोड़ा बैठ गए, काफ़ी भीड़ थी, अब थोड़ा सुकून है, थोड़ी सी कम हुई है भीड़। अब थोड़े यात्री अब कम हुए। कुछ देर बाद घाघस से फिर से लगता है यात्री आने वाले, तब तक देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। हम सलापड़ पुल पहुंचने वाले हैं, सलापड़ ब्रिज। तो देख सकते हैं रोड कितना खाली है। जब से 4 लेन बना है उसके बाद ये रोड बिल्कुल खाली हो चुका है। जीरो वैल्यूएशन रहेगी इस रोड की। अब ट्रैफिक ही नहीं है दूर दूर तक। जिनके घर गांव है वहीं है सिर्फ। टूरिस्ट तो अब सीधा बाया 4 लेन चंडीगढ़, दिल्ली के लिए रह गया। और यहाँ से बिलासपुर की दूरी है 22 किलोमीटर और हमारा रूट यहीं से है बाया बिलासपुर। नहीं जाना है हमें जाना है घाघस से सीधा ही जुखाड़ा होते हुए।
बाया बिलासपुर केलोंग डिपो की गाड़ी है जो शाम को चलती है मंडी से 11 बजे। तो ये है दृश्य। आजकल पानी काफ़ी डाउन आ चुका है और यहाँ से रास्ता चला जाता है लेफ़्ट टर्न कोल डैम के लिए। तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे शिमला के लिए। ये है बरमाणा एसीसी की फैक्ट्री है यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पर अभी अब रोड बिल्कुल खुला कर दिया गया है, बिल्कुल बैरिकेड हटा दिए गए। बीच में नहीं तो काफ़ी चौड़ा होता था बैरिकेड, परंतु अब कम चौड़ा कर दिया गया है। ये है सीमेंट की फैक्ट्री यहाँ पर। तो यहाँ पर भी अब जाम ना के बराबर ही है, ट्रैफिक ही नहीं है तो जाम किस बात का। एसीसी बालों की फैक्ट्री है यहाँ पर। समझ नहीं आता इनको यार, दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी बस। कुछ एक सवारियाँ यहाँ पर भी है, उठा लेते हैं, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। सवारी उठाने के बाद अब कम ही सवारी रहेगी इस रोड पर, अब सवारियाँ ही नहीं रही। काफ़ी लोग अब वाया 4 लेन ही जा रहे हैं। तो इसके बाद बैरी के बाद अब घाघस, और घाघस से सीधा बाय जुखाला होते हुए शिमला। ये रहा बैरी का बाजार। यहाँ की हमारे पास कुछ एक सवारियाँ हैं। अच्छा हट जा साइड। बैरी बाज़ार से निकलते हुए बैरी में सबसे ज़्यादा और बरमाणा में ट्रकों का काम होता है, स्पेयर पार्ट से लेकर खरादी का काम, और भी टायर वगैरह सारे यहाँ सस्ते मिलते हैं। अब घाघस थोड़ी देर में। तो फाइनली 2:20 पर फिर से हम घाघस पहुँच गए। हमीरपुर घुमारवी जाने के लिए यहाँ घाघस से आपको दूसरी बस लेनी होगी, और बिलासपुर के लिए भी। अगर एम्स बिलासपुर जाना है, एम्स बिलासपुर, तो आप जुखाड़ा से भी जा सकते हैं। तो ये सामने वाला रास्ता हम निकलेंगे यहाँ से, और ये वाला रोड लेफ़्ट टर्न शिमला के लिए, और राइट टर्न यहाँ से आगे बिलासपुर के लिए चले जाते हैं। तो हम निकलेंगे इस वाले रोड पर शिमला के लिए। पर घाघस को पीछे छोड़ते हुए अब 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पर। और हमारे साथ साथ चलती है मनाली से कृष्णा बस सेवा। ये भी मनाली से शिमला के लिए चलती है, एसी डिलक्स। काफ़ी अच्छी बस सेवा है इनकी भी मनाली के लिए। मनाली से शिमला चलती है मात्र एक डिलक्स बस सेवा, ये प्राइवेट। थोड़ा सा 5 मिनट रह गए तो हमने भी सोचा थोड़ा रुक लेते हैं, सवारियों का इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरी बसेस आती है यहाँ पर, हमीरपुर की तरफ से आती है, बिलासपुर की तरफ से आती है, तो थोड़ा देखना पड़ता है माहौल, उसके बाद निकलेंगे यहाँ पर। अभी हमारे पास है 2-3 मिनट। और ये घाघस के फेमस छोले भटूरे कह रहे हैं, जिसने खाए हो वो हमें ज़रूर कमेंट करें किस तरह के बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो बस अब घड़ी की सुइयाँ कर रही है समय 24 हुए, अभी भी 24 ही हुए, अभी बस 1 मिनट होने वाला है, 25 फिर निकलेंगे। इस तरह से कुलचे बनाते हैं अपने, छोले भटूरे और कुलचे। बड़े भाई के अगर खाने हो तो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला नंबर है इनका, फ़ोन कर देना पहले ही, आने से पहले। पेंटर का नंबर है ये पेंटर का नंबर है, ये नंबर है अपना भाई का 98 177 34 571, कागज ना पत्थर। ठीक है बड़े भाई, चलते हैं। अब हमारा भी समय हो गया, टाइम पास काफ़ी हो गया। फाइनली ये बस आ गई, लगता है इसके ऊपर कोई सवारी अगर आई है तो एम्स बिलासपुर के लिए भी आती है। और थोड़ा सा ये दूसरी बस आ गई है प्राइवेट, घुमारवी साइड से, देखते आती है सवारियाँ नहीं।
और समय भी हो रहा है हमारा, फिर चलेंगे शिमला वाले शिमला। और इस तरह की दुर्घटनाएं भी देख सकते हैं, बीच रोड में गाड़ी मोड़ने का अंजाम। बाइक वाले सीधा ही नीचे चले गए। ये कह रहे थे टांग जे फ्रैक्चर है बोले, बाइक वाला नीचे ही चला गया। इस तरह से सीधे रोड में गाड़ियों को ना मोड़े। थोड़ा रोड सेफ्टी भी यूज़ किया करें, क्योंकि इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस दिया होता है। संयम रखें। चलते हैं अब चढ़ाई की ओर, पूरी तरह चढ़ाई, और इसके बाद भराड़ी घाट मिलेंगे आप लोगों के साथ। उससे पहले नमहोल और ब्रह्मपुखर। फाइनली अब हम ब्रह्मपुखर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से बिलासपुर एम्स के लिए भी जा सकते हैं, और यह है बिलासपुर शिमला नेशनल हाईवे। तो यहाँ से बिलासपुर से आने वाली गाड़ियाँ रहती है, तो यहाँ पर देखेंगे सवारी को उतारते हैं, सवारियों को उसके बाद निकलते हैं। अब सवारियाँ फिर से कम हो गई है, तो देखते हैं फिर से साला घाट दारला घाट से फिर से सवारियाँ होना शुरू हो जाती है। ऑफिशियली टाइम उस टाइम बंद हो जाता है। तो ठीक 3 बजे हम ब्रह्मपुखर पहुंच गए। इसके बाद अब भराड़ी घाट में चाय पानी करेंगे और फिर निकलेंगे रफ्तार के साथ। और पहुंचते पहुंचते ठीक 3:30 बजे हम पहुंच गए भराड़ी घाट। एक घंटा घाघस से भराड़ी घाट के लिए लग गया। और यहीं पे चाय पानी पियेंगे आगे थोड़ा सा। और ये है भराड़ी घाट का जो मान्यता प्राप्त HRTC के ढाबे होते हैं। अगर आपको इन ढाबे से रिलेटेड कहीं पे भी हमारी जो HRTC की बसें रुकती है, अगर शिकायत है तो 1100 नंबर के ऊपर आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। टॉयलेट से लेकर खाने से लेकर रहने तक की अगर व्यवस्था नहीं होती है, तो अगर ज़्यादा पैसे भी लेते हैं तो ठीक 3:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। ये है जगदम्बा शुद्ध वैष्णव भोजनालय। इनके खिलाफ़ अगर कोई भी कंप्लेंट हो, जहाँ पर हमारे बसेज रुकती है, जिन ढाबों की आपको अगर कंप्लेंट करनी हो तो 1100 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अधिक पैसे लें या टॉयलेट की व्यवस्था ना हो या खाने में कोई अनियमितता हो। तो ठीक 3:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए। ये है जगदम्बा शुद्ध वैष्णव भोजनालय। इनके खिलाफ़ अगर कोई भी कंप्लेंट हो, जहाँ पर हमारे बसेज रुकती है, जिन ढाबों की आपको अगर कंप्लेंट करनी हो तो 1100 नंबर पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अधिक पैसे लें या टॉयलेट की व्यवस्था ना हो या खाने में कोई अनियमितता हो। बस रुकने के बाद अब हम और वेद भाई आ चुके हैं अंदर चाय पीने। तो चाय और फैन का मज़ा लेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ड्राइवर कंडक्टर के लिए मुफ्त का खाना रहता है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुफ्त खोरी अब ख़त्म हो चुकी है सबकी। अब वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टाफ को ही खाना खिलाया जाता है। बाकी वो भी अगर ढंग का खिलाते हैं ये लोग तो वही काफ़ी है। हम तो यही चाहेंगे सादा खाना खिलाया जाए ढाबे में, हमें बस इतना ही काफ़ी है। पनीर वो जमाने ख़त्म हो चुके हैं। तो इंजन शुरू हो चुका है फिर से, और हम थोड़ा सा गाजर का आनंद ले रहे हैं, गाजर खाने का। तो बस अब निकलते हैं यहाँ से शिमला की ओर। गाजर सेहत के लिए ठीक रहती है। सवारी देखनी पड़ती है सारी। कई बार ढाबे पे कई सवारियाँ लापता भी हो जाती है। निकलते हैं अब शिमला की ओर। भराड़ी घाट से ढाबे के बाद निकलने के बाद हम है दारला घाट। घर के ना घाट के, हम है दारला घाट के। तो दारला घाट में भी एक सबसे बड़ा इनका
प्लांट है, अंबुजा सीमेंट प्लांट है ये। तो अभी तो फैक्ट्री बंद है, तभी थोड़ा मंदा चला हुआ है। शिमला ऊना हरोली क्षेत्र के लिए ये बस, शिमला हरोली। चलो चलो दारला घाट वाले, दारला घाट। इस तरह के प्राणी रोड पर आपको देखने को मिलेंगे हर जगह। चलाई। और ये है कराड़ा गली। दारला घाट के बाद कराड़ा गली, पहाड़ों को काट कर ये गली बनाई गई है। इसके बाद कराड़ा घाट और फिर शाला घाट। अब थोड़ा ठंडा मौसम होने लग जाता है क्योंकि ये शिमला का एरिया पड़ जाता है। और पहुंच गए शाला घाट की चढ़ाई, और ये शाला घाट का छोटा सा बाजार। और अब इसके बाद सीधा ही पहुंच गए हम घनाटी। तो अब सवारियां फिर से कम हो गई। सवारियों पे खासकर हमारी नज़र रहती है क्योंकि इसी के लिए दौड़े रहते हैं हम रोड पर, सवारियों के लिए। लो जी, गूगल पे हो गया, अब टिकट निकालते हैं। और अब हम पहुंच रहे हैं टूटू में जाम लगे शिमला में ऐसा हो नहीं सकता। तो धीरे धीरे अब जाम लगना भी शुरू हो गया है। ठीक 5:30 बजे टूटू पहुंच गए। टूटू से निकलने के बाद हम हैं तवा चौकी यहाँ इसलिए बोलते हैं। एक चला जाता है यहाँ से बाया चक्कर और बाया बालूगंज। तो हम निकलेंगे बाया चक्कर होते हुए। बालूगंज के लिए लेफ़्ट चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी के लिए भी आप लेफ़्ट चले जाएंगे, और राइट न्यू बस स्टैंड के लिए बाया चक्कर होते हुए। तो आज तो इतना जाम नहीं लगा, परंतु काफ़ी जाम रहता है। लगभग 5:45 हो रहे हैं और 6 बजे तक बस स्टैंड पहुंच जाएंगे अगर जाम नहीं लगा तो। और ये हमारा शिमला वाला जहाज आता हुआ है, वोल्वो। शिमला कटड़ा शिमला। योगराज भाई। भीड़ भाड़ से निकलते हुए अब हम पहुंच रहे शिमला बाईपास। तो यहाँ से चला जाता है ओल्ड बस स्टैंड के लिए ऊपर वाला रोड, और हम निकलेंगे नीचे न्यू बस स्टैंड की ओर। हॉस्पिटल जाने वाले और ओल्ड बस स्टैंड वालों को, सवारियों को यहीं उतार दिया जाता है। ओल्ड बस स्टैंड वाले उतर जाने हैं, ओल्ड बस स्टैंड जाने वाले, हॉस्पिटल वाले IGMC। और अब शिमला राजधानी पहुंचते हुए शिमला की हसीन वादियों में है टूटीकंडी न्यू बस स्टैंड। तो ये है टूटीकंडी न्यू बस स्टैंड। ठीक 6 बजे हम यहाँ पहुँच गए। और ये हमारे सामने इलेक्ट्रिकल बस, 100% इलेक्ट्रिकल और प्रदूषित रहित। चलो चलो न्यू बस स्टैंड वाले उतर जाएंगे यहाँ पर। HB 63C 5128 और मामा जी के साथ सवारियाँ यहीं उतर जाएंगे। क्यों मामा, हम चले जाएंगे पार्किंग में नीचे बस वाली पार्किंग में। और सफ़र हमारा ख़त्म। हम बस स्टैंड में पहुंच गए। सवारियों को उतारने के बाद
अब मामा जी के साथ खाली बस और पार्किंग में लगाएंगे यहाँ पर। नीचे बेसमेंट में हमारी पार्किंग है, तो पार्किंग में बस को लगाएंगे और सुबह निकलेंगे 7:20 पे। 7:20 पे चलेंगे सुबह टूटीकंडी से 7:20 पर चलेंगे। कुछ इस तरह का व्यू बस स्टैंड में मिलेगा आपको देखने के लिए। सामने वाला सूरज डूबने का, सूरज हुआ मध्यम। पार्किंग अभी फुल है, अगर जाएगी यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी तो देख सकते हैं किस तरह से HP 18 नाहन वालों की गाड़ी है, किस तरह से सजाई हुई है। डीलक्स है ये। शिमला देहरादून चलती है ये बस। यहीं पर ही बस लगाएंगे हम अपनी। और ये है अपनी केलोंग डिपो के बस जो 7 बजे बाया बिलासपुर निकलती है केलोंग के लिए। तो इनकी जगह अब हम लगाएंगे गाड़ी को पार्किंग। और देख सकते हैं ये सोलन वालों की गाड़ी। और यहाँ पर पूरी तरह पार्किंग में सजा देंगे अपनी बस को। इसके बाद फिर आगे की कार्यवाही करेंगे। सुबह 7:20 पर निकलेंगे न्यू बस स्टैंड टूटीकंडी से। तो अब यहीं पर आज के ब्लॉग का अंत करेंगे हम ISBT शिमला में। और सुबह फिर से शुरू होगा हमारा सफ़र 203 किलोमीटर का शिमला से जंजैहली का। तब तक हमारे साथ बने रहिए।